पद्म विभूषण मिलना चाहिए। इनसे ज्यादा कट्टर ईमानदार तो कोई मंत्री है नहीं। ये सीबीआई, ये ईडी, ये तो गलत काम कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन इज द बेस्ट मिनिस्टर, दिस इज व्हाट अरविंद केजरीवाल वाज सेइंग। मगर सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए और आज 4 महीने हो चुके हैं, 4 months, उनको बेल नहीं मिला है कोर्ट से। क्यों नहीं मिला है? ये जो भाषण अरविंद केजरीवाल जी करते हैं विधानसभा में खड़े होकर, अगर उस भाषण में तथ्य होता तो अभी तक तो सत्येंद्र जैन जी को कितनी बार बेल हो चुका होता। मेरिट्स नहीं है, आर्ग्यूमेंट में मेरिट्स नहीं है और करप्शन किया है, इसीलिए सत्येंद्र जैन जी को बेल नहीं मिल रहा है। उस समय भी अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे सत्येंद्र जैन जी के लॉकर से तो कुछ नहीं मिला, झुनझुना मिला है उनके लॉकर से। लॉकर से तो झुनझुना मिलता है मगर बेल नहीं मिलता है। ये सारी बातें अरविंद केजरीवाल जी जाके कोर्ट में कहें कि हम कितने कट्टर ईमानदार हैं, ये ईडी और सीबीआई वाले नाहक ही रेड कर रहे हैं, उसके बावजूद उन्हें बेल नहीं मिल रहा है। दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स। ये बहुत कुछ कहता है कि सत्येंद्र जैन को बेल नहीं मिल रहा है। जितेंद्र तोमर इनके कानून के मंत्री थे। आज डिग्री के विषय में किसकी डिग्री फर्जी है, किसकी डिग्री अच्छे हैं, कौन बहुत पढ़े लिखे हैं और कौन अनपढ़ हैं, इसके विषय में अरविंद केजरीवाल जी भाषण कर रहे थे। जब जितेंद्र तोमर जी गिरफ्तार होने वाले थे, उनके डिग्री को लेकर संशय चल रहा था, तो इसी प्रकार से भाषण सदन में खड़े होकर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि पूरे विश्व में सबसे अधिक कोई पढ़ा लिखा है तो वो जितेंद्र तोमर है। ये तो भाजपा वाले जितेंद्र तोमर को और उसकी डिग्री को लेकर अनर्गल बातें कर रहे हैं और जितेंद्र तोमर को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो ऐसे हैं जी, हम तो वैसे हैं जी। उसके बाद जितेंद्र तोमर की गिरफ्तारी हो गई, उनकी डिग्री फर्जी पाई गई। बिहार में भी जाकर पुलिस ने जांच पड़ताल किया, डिग्री वॉज फेक। जितेंद्र तोमर दोबारा मंत्री नहीं बने, मंत्रिमंडल से निकाल दिए गए। संदीप कुमार इनका एक और मंत्री था। वो किस प्रकार से आज अरविंद केजरीवाल नारी सम्मान के विषय में प्रवचन कर रहे थे और ये संदीप कुमार राशन मंत्री किस प्रकार से नारी सम्मान करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे, ये हम सब ने वीडियो और स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से देखे थे। उस समय भी इसी प्रकार का भाषण इनके नेता कर रहे थे और आज संदीप कुमार जी को बर्खास्त किया गया है क्योंकि जो आरोप हमने लगाए थे उसमें मेरिट्स थे, उसमें दम था, और जो बचाव अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी कर रही थी उसमें कोई दम नहीं था। असीम अहमद खान इनके एक और मंत्री थे, वह भी बर्खास्त हुए, भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त हुए। वो रंगे हाथ भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े गए थे। पंजाब में सरकार बने हुए 10 दिन नहीं हुए थे, 10 दिन के अंदर इनको अपने स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करना पड़ा। अरविंद केजरीवाल जी आज क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि 3000-4000 वर्ष का मानव इतिहास है। 3000-4000 वर्ष के पूरे विश्व के मानव इतिहास में सबसे ज्यादा प्रताड़ना आम आदमी पार्टी पे हुई है। अरविंद जी गलत। 3000-4000 वर्ष की ये जो मानव इतिहास है, उस मानव इतिहास में सबसे बड़ी यूटर्न पलटू पार्टी कोई है तो ये अरविंद केजरीवाल जी आपकी पार्टी है। कट्टर ईमानदार पार्टी बनेंगे ये कह के निकलने वाले चंद हफ्तों के अंदर किस प्रकार से कट्टर भ्रष्टाचारी बन गए, इसका अगर जीता जागता उदाहरण पूरे विश्व के 3-4 हजार वर्षों के मानव इतिहास में देखना है तो वो अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी है। और तो और आप हमारी बातों पे विश्वास मत करिए। जिनके उंगली पकड़ करके अरविंद केजरीवाल जी बड़े हुए थे, वैसे अन्ना हजारे जी ने चिट्ठी लिखा और अरविंद केजरीवाल जी के नियत पर, उनके इंटेंशंस पर सवाल खड़े किए हैं अन्ना हजारे ने। अरविंद जी आपने बहुत लंबा भाषण दिया, जनता भी हर दिन देख रही है। पीसी, काउंटर पीसी, प्रेस वार्ता, काउंटर प्रेस वार्ता, हम बहुत कुछ बोलते हैं, आप बहुत कुछ बोलते हैं, मगर जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर आप नहीं देते हैं। अरविंद जी डे 1 से जो हमारे प्रश्न थे आज भी वही प्रश्न है।
प्रश्न दिल्ली के आबकारी नीति को लेकर, प्रश्न दिल्ली के शराब नीति को लेकर थे। क्या प्रश्न थे अरविंद जी? प्रश्न नंबर 1 जो भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से पूछ रही है कि क्या यह सत्य नहीं है कि रवि धवन जो उस समय एक्साइज कमिश्नर थे, उनके तत्वावधान में एक कमेटी गठित हुई। उस कमेटी ने कहा कि आबकारी नीति में, एक्साइज पॉलिसी में होलसेल का काम सरकार के पास होना चाहिए और रिटेल का काम लॉटरी के माध्यम से इंडिविजुअल को देना चाहिए और कंपनी को नहीं देना चाहिए। मगर अरविंद केजरीवाल जी, क्या कारण था कि मनीष सिसोदिया ने इस रिकमेंडेशन को नहीं माना और होलसेल का काम अपने यारों को, अपने मित्रों को दिया? और क्या कारण था कि रिटेल का काम बड़ी बड़ी कंपनियों को दिया ताकि कार्टेल बन सके? हम तो स्पष्ट रूप से कहते हैं, सीना ठोक के कहते हैं, मोटा माल मिला, रिश्वत खाया और इस कारण से अपने मित्रों को फायदा पहुंचाया। उत्तर दे दीजिए आप। दूसरा बड़ा स्पष्ट प्रश्न है, क्या यह एक्साइज पॉलिसी में कानून नहीं है कि जो मैन्युफैक्चरर होगा, जो उत्पादक होगा, उसको रिटेल के बिजनेस में जाना ही नहीं है, उसको रिटेल का ठेका आप नहीं दे सकते हैं, मगर इसके बावजूद आपने ठेकेदारों को चुना गलत तरीके से और जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनसे मोटा कमीशन खाके आपने उनको रिटेलर भी बनाया, अर्थात उनको रिटेल का काम भी दिया। All right, so once again, the political face-off, the mega showdown between the BJP and the Aam Aadmi Party continues unabated. Protest versus protest, video versus video, charge versus charge. There's clearly no end to this political face-off. Pertinent to note that this at a time when, in fact, the central agency CBI has been after Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia, and as Aam Aadmi Party, in fact, continues to protest on the streets of Delhi. There you heard it, BJP spokesperson Sambit Patra launching an all-out attack on the Kejriwal government.